नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। लास्ट की क्लास में हम अप्रोचेज ऑफ रिसर्च देख रहे थे और उसमें हमने देखा था पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बीच में। आज की क्लास फोकस करने वाली है कि हम सब जानते हैं कि पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, बट जनरली कंफ्यूजन हमें तब आता है जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि जब हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बीच में, हम सबको पता है कि ये साइंटिफिक है, दूसरा क्या है, नॉन साइंटिफिक है। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ही आपको डिस्कस किया था कि पॉजिटिविज्म कुछ और वर्ड नहीं है, इसका मतलब ही होता है साइंटिफिक, यानी कि वैज्ञानिक। यानी कि जितने भी चीजें साइंटिफिक होती हैं, फैक्ट्स पे आधारित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म। और पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी कि उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो आपकी फीलिंग्स, भावनाओं, बिलीफ, इन पे आधारित रहती है। सो पोस्ट पॉजिटिविज्म इज रिलेटेड टू इंटरप्रेटिज्म, यानी कि आपके व्याख्यान से संबंधित होती है, और हर किसी का व्याख्यान अलग अलग हो सकता है। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। बट क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन आपकी इंडिविजुअल नहीं आती है, क्वेश्चन आती है आपकी कि पॉजिटिविज्म को हम डिडक्टिव कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि अगर मैं ये बताऊं कि पॉजिटिविज्म ही डिडक्टिव अप्रोच है, तो इन सब के बीच में क्या कोरिलेशन है, इस क्लास में हम इसी को देखने वाले हैं। जब हम इसको डिडक्टिव कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। कैसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, इसका लॉजिक हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। और पॉजिटिविज्म को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं, इसके बीच में हम लिंकेजेस ड्रॉ करेंगे। उसी तरीके से जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंडक्टिव, और इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव, और इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं आपको ये बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी गलती ये होती है कि हम इन चीजों को रट के जाते हैं, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलता जुलता आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है वो मेन फोकस करेगी कि हम इसे कहते हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, और उस लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ यहाँ से कि सबसे पहले हम इन सबको इंडिविजुअली जानेंगे कि अलग अलग क्या होते हैं, और इन चारों यानी कि फर्स्ट 1 2 3 4 और ये 4, इन 8 के बीच में कोरिलेशन हम लास्ट में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले ही क्लास में मैंने आपको बता दिया था पॉजिटिविज्म का मतलब ही क्या होता है, साइंटिफिक, जहां पे हम फैक्ट्स की बात करते हैं, हम तथ्य की बात करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था क्वांटिफायर, इसको हम हमेशा फैक्ट्स, तथ्य के आधार पर रखते हैं, सांख्यिकी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी कि हम इसे, जो भी रियलिटी हमारे पास रहते हैं, उनको हम फेथ, बिलीव या आपके व्यवहार, उनको हम वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है कि हम पॉजिटिविज्म को डिडक्टिव क्यों कहते हैं और पोस्ट पॉजिटिविज्म को इंडक्टिव क्यों कहते हैं, इसे हम क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं, इसे क्वालिटेटिव क्यों कहते हैं, और यही लॉजिक जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो पहले हम एक एक करके इसे अलग से देखते हैं कि इंडक्टिव का मतलब क्या होता है और डिडक्टिव का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि इंडक्टिव, ये वर्ड समझिए क्योंकि जनरली इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव मतलब आई से इंडक्टिव, आई से है आपका इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति। इंडिविजुअल से हम कहां पे जाते हैं? जनरल की तरफ जाते हैं। और इंडिविजुअल को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट, यानी कि स्पेसिफिक। तो जब भी हम इंडक्टिव की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल की तरफ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, राम अच्छा लड़का है, श्याम अच्छा लड़का है, तो इस आधार पे हमने एक जनरल थियरी बना दी कि ऑल बॉयज आर गुड। ये है हमारी एक थियरी। उसी तरीके से इसके जस्ट अपोजिट होता है, वो है हमारा डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बढ़ा, इंडिविजुअल से जनरल की तरफ गए, यहाँ पे आप देखोगे जनरल से इंडिविजुअल की तरफ आते हैं, तो ये मूव करता है जनरल टू इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि एक थियरी आपके पास रहती है और उसके आधार पे आप इंडिविजुअल लोगों को जा करके देखते हो कि क्या ये इस पे अप्लाई हो रहा है, क्या ये दूसरे पे अप्लाई हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल एक थियरी है ऑल बॉयज आर गुड, ठीक है, ऑल बॉयज आर गुड, ये एक थियरी है और इसको आप इंडिविजुअल लेवल पे चेक करो, आपने देखा कि राम अच्छा लड़का है, श्याम भी अच्छा लड़का है, इट मीन्स कि ये थियरी क्या है, सही है। बट अगर आपने देखा राम इज गुड बट श्याम इज नॉट गुड, इट मीन्स कि ये थियरी सही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप थियरी को टेस्ट करते हो और यहाँ पे आप क्या करते हो, स्पेसिफिक टू जनरल, यहाँ पे आप थियरी बनाते हो। तो ये आप इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में बात करते हैं। अब एग्जाम में इसको कैसे याद करें, बस आपको एक याद करना है, आपको इंडक्टिव याद करना है, डिडक्टिव अपने आप याद हो जाएगा। इंडक्टिव कैसे याद करना है, आई से इंडक्टिव, आई से इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ता है। जबकि डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में ये जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाता है, यानी कि इंडिविजुअल की तरफ जाता है। तो ये बेसिक अंतर होता है जब हम इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट थियरी हमें समझना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है, वो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें बार बार आपको रिसर्च में आएंगी और ये अगर आप बेसिक्स क्लियर करके नहीं चलोगे तो आप बार बार कंफ्यूज करोगे। अगर हम और भी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप बार बार समझोगे कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में है, ये सब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में है। इसका मतलब क्या है, जब हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, इसको हम सांख्यिकी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हर किसी का व्यू समान हो सकता है। अगर मैं ये कहूं कि इस पेन का जो हाइट है वो 5 मीटर का है, इसकी जो ब्रेथ है वो 2 मीटर का है, तो इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट्स, इसको मैंने नंबर का यूज किया। नंबर, स्टैटिक्स, यानी कि आप आंकड़ा जब यूज करते हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनडीए का एग्जाम देते हो तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में से कोई एक ही क्या होता है, सही होता है। इट मीन्स कि वो किस तरीके का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम। जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, कोई कहेगा कि मैम ये वन यंत्र है जिससे हम लिखते हैं, दूसरा कहेगा मैम ये एक ऐसा मशीन है जो कि लिखने में मदद करता है। चीज एक ही है बट इसको हमने अलग अलग तरीके से समझा। अब हर दोनों डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन सही है। तो इसी तरीके से जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हर किसी की बात को सही माना जाता है। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं कि न्याय क्या है, जस्टिस से आप क्या समझते हैं, तो हर कोई जस्टिस के बारे में अलग अलग मतलब देगा। कोई कहेगा गरीबों को उसके हक का देना ही जस्टिस है, कोई कहेगा कि जो लाइन में सबसे पीछे है उसको उसके अधिकार मिले उसी को जस्टिस कहते हैं, कोई कहेगा कि जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो जिसकी जरूरत है उसे पूर्ण करने के एबल बना उसको जस्टिस कहते हैं। तीनों का मतलब सेम है, तीनों ने जस्टिस को अच्छे से डिफाइन किया, बट एक डेफिनेशन ना होना, इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलें तो जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे हर किसी की वैल्यू, हर किसी के थॉट्स, एक्सप्रेशन की वैल्यू दी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, आपने एक वर्ड सुना होगा टेररिज्म, आतंकवाद। टेररिज्म का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि टेररिज्म हमारे कल्चर से संबंधित होती है, हमारे संस्कृति से संबंधित होती है। क्योंकि हर किसी का कल्चर अलग होता है तो हर कोई अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है। तो वैसे चीजें, वैसे कंसेप्ट जो कि अलग अलग तरीके से डिफाइन होते हैं, उसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या टेररिज्म की एक डेफिनेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने तो ये सुना होगा ना, किसी के लिए कोई आतंकवादी है तो किसी के लिए कोई देशभक्त है। इट मीन्स कि टेररिज्म का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। बट जब हम बात करें क्रिमिनल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया तो मर्डर का एक प्रावधान आपको सीआरपीसी एक्ट, ये सारे आपको बाकायदा डिफाइन कर दिए जाते हैं, किसको हम कह सकते हैं क्रिमिनल, किसको हम मर्डरर कह सकते हैं, किसको हम अलग अलग तरीके का विक्टिम को, आपके सारे प्रावधान वहां पे दिए होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ। यानी कि जितने भी आप कानून देखोगे उसको हम यूनिवर्सली डिफाइन करते हैं। और जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसका कोई एक स्पेसिफिक मतलब नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको एक हाथी का उदाहरण देके समझाया था कि जब हाथी की बात करते हैं हर किसी ने हाथी को अलग अलग तरीके से समझा, लेकिन हाथी क्या है? हाथी एक विशालकाय जानवर है। और किसी ने कहा हाथी भाले की तरह है, किसी ने कहा हाथी जो है पंखे की तरह है, कोई कहता है हाथी क्या है? दीवार की तरह है, कोई कहता है हाथी रस्सी की तरह है। तो हर किसी ने अपने हिसाब से उसको समझाया। जब तक से आपकी लॉजिक ठीक है, आप क्या कर सकते हो? यू कैन इजिली एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग। उसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव। और जब हम सब्जेक्टिव की बात कर ही रहे तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या होता है? जस्ट लाइक सब्जेक्टिव की तरह ही होता है, जो कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को ध्यान देता है। अब ये पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म के एक थिंकर है जिसको हम कहते हैं लियोटार्ड। लियोटार्ड एक थिंकर है जिन्होंने ये कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ कि पोस्ट मॉडर्निज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये थियरी आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म ने ये कहा कि व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है इनक्रेडुअलिटी टुवर्ड मेटा नैरेटिव। ये मेटा नैरेटिव क्या है? मेटा नैरेटिव का मतलब कि वैसे नैरेटिव जो खुद को ये क्लेम करते हैं कि हम क्या है? परम सत्य हैं। और ये कहते हैं कि जो भी लोग ये कहते हैं कि हमारे रिसर्च परम सत्य है, वो क्या है? व्यर्थ है। वो किसी एक चीज को परम सत्य नहीं मानते। वो कहते हैं हर कोई क्या हो सकता है? दैट कैन बी ट्रू। और वो तब तक ट्रू है जब तक कि उसका एक्सप्लेनेशन आसानी से दे, इजिली उसके लॉजिक को समझाए। तो इस तरीके से उन्होंने एक परम सत्य को मानने से, एक फैक्चुअल नॉलेज को मानने से, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान कैसा होना चाहिए? सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह से हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं। और ये कैसा होता है? सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की। यानी कि जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में एक फैक्ट्स की बात होती है जहां पे आप हर चीज को आंकड़ों में, नंबर में रिप्रेजेंट करते हो। जबकि सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं? उसी चीज को हम वर्ड्स के थ्रू में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं गरीबी क्या है, किसी के अनुसार गरीबी फॉर एग्जाम्पल की, अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि गरीबी क्या है। मेरे क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो अमीर बच्चा है और एक बच्चा गरीब है। तो गरीब बच्चा कहेगा मैम अगर मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मैम अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन का टिकट नहीं है, तो मैं गरीब हूँ। और मैं यही क्वेश्चन अगर गरीब बच्चे से पूछूं या फिर वैसे बच्चा जो कि गांव से आया है, तो वो कहेगा कि मैम गरीब का मतलब ये होता है कि मुझे 2 टाइम का खाना ना मिले, या फिर फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो लैंप ना हो, लाइट ना हो, उसको हम गरीबी कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ गरीबी दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि दोनों की कल्चर, दोनों की संस्कृति, दोनों का जो पालन पोषण हुआ है वो अलग अलग कल्चर में हुआ है। लेकिन जब हम गरीबी को समझे ऑब्जेक्टिव नॉलेज में, तो आपने सुना होगा कि देयर इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गरीबी। गरीबी का मतलब आपने सुना होगा एपीएल और बीपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी कि एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है वर्ल्ड लेवल के कि आप अगर इतना अर्न करते हो, इट मीन्स कि आप अबव पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हो। अगर मान लीजिए आपकी जो अर्निंग है वो इससे कम है, इट मीन्स आपकी आप बीपीएल कैटेगरी में आते हो। ये क्या है? ये गरीबी का ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है। जबकि हमारे 2 बच्चों ने जो आंसर दिया गरीबी, मर्सिडीज होना या फिर इलेक्ट्रिसिटी का ना होना, ये उनकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है गरीबी को लेकर के। तो इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके, लेट्स हैव अ लुक। जब हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म की बात की, पॉजिटिविज्म क्या बात करते हैं? वैज्ञानिक चीजों की बात करता है, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बात करता है? वो बिलीफ और सिस्टम की बात करता है। मतलब हर किसी का बिलीफ अलग है और उसके हिसाब से वो बात करता है। पॉजिटिविज्म फैक्ट्स की बात करता है, साइंटिफिक चीजों की बात करता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिविज्म है वो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्टिव चीजों की बात कर रहा है। कि यानी कि मैंने एग्जांपल दिया कि गरीबी क्या है? एपीएल और बीपीएल के आधार, यानी कि एक वैज्ञानिक डेफिनेशन। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? फैक्ट्स और वैल्यू। मैंने आपसे पूछा गरीबी क्या है,
तो किसी ने बताया कि मैम एपीएल और बी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बताया मर्सिडीज के बारे में, और किसी ने क्या बताया कि गरीबी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ना होना। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म जब भी बात करता है ये सब्जेक्टिव नॉलेज की बात करता है। इस तरीके से हम कहते हैं पॉजिटिविज्म क्या है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, सब्जेक्टिव नॉलेज है। अब ये कैसे है इसके बारे में और भी डेटा हम देखेंगे, बट अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। बट जो सबसे आसान है वो है आपका क्वांटिटेटिव। अगर आप क्वांटिटेटिव समझ गए, क्वालिटेटिव आपको खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटी यानी कि आपकी मात्रा, आप मात्रा की बात करते हो। यहाँ पे हर चीज को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मापन कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बॉटल है इसकी हाइट कितनी है, इस बॉटल में कितना पानी है, तो आपने इसको मेजर किया और उसके आधार पे अपना उत्तर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें पानी ज्यादा है या कम, तो आपने कहा पानी ज्यादा है, पानी कम है। तो इसको आपने क्या किया, क्वांटिटी के आधार पे पहले में आपने ये बताया कि मैम इसमें 500 लीटर वाटर है, या फिर आपने ये बताया कि इसमें 5 kg शुगर है। इस तरीके से आपने कोई भी चीज बताई तो आपने मात्रा मेजर कर पाया। जब दूसरी बार आपने बताया मैम इसमें बहुत कम पानी है, बहुत कम, बहुत ज्यादा कितना कम, ये नहीं है, तो इट मीन्स कि ये क्या बता रहा है, ये आपकी क्वांटिटी बता रहा है, यानी कि आप हर चीजों को आंकड़े में मेजर कर पा रहे हो। लेकिन जब यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे आप गुणों की बात कर रहे हो, गुण की बात करते हो, तो ये क्या बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटी की, गुणात्मक चीजों की बात करता है। तो ये अंतर होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक में। देखिए जब हम गुणात्मक की बात करते हैं, यानी कि जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, मात्रात्मक की बात करते हैं, मात्रात्मक में क्या होता है हमारी, मात्रात्मक में आप हर चीजों को मेजर कर पाते हो, आप उनको मेजर कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो हाइट है 5 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है इसकी ब्रेथ, इट मीन्स कि आपने क्या किया, उसको मेजर किया, आपने उसका मापन किया। अब सेंसर्स आप मेजर करने जाते हो, आप उनकी स्टैटिक्स निकालते हो, आप गणना करते हो, इट मीन्स कि ये स्टैटिक्स पे आधारित होती है, नंबर्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो, सर्वे कर सकते हो, पोलिंग लेते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी पहले पढ़ना है या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पहले पढ़ना है, 30 बच्चे बोलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, 50 बोलेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। इट मीन्स कि हमने क्या किया, हमने प्रेफरेंस आपके नंबर के आधार पे रखे। इसको आप क्वेश्चन आयर के थ्रू भी रख सकते हो, यानी कि कितने लोग जो है वो हाँ में आंसर दे रहे हैं, कितने लोग ना में आंसर दे रहे हैं। ये क्या होता है, इंपेरिक्स पे आधारित होता है, यानी कि जो चीज आप ऑब्जर्व करते हो और उसको आप नोट डाउन करते हो। आप ये देखते हो कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट कितना बढ़ रहा है, आपकी रीडिंग यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रहा है, आपने इसे ऑब्जर्व किया और इसको आपने नोट डाउन किया, रिकॉर्ड किया। इसी को हम कहते हैं इंपेरिक्स, यानी कि आपके अनुभव पे आधारित होता है। अनुभव के आधार पे आप उसका मापन करते हो, गणना करते हो। ये क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है, गणितज्ञ मॉडल है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, गणना पे आधारित होता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसी को हम डिडक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी इस पे फोकस नहीं करना है। इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव, जो कि कहां से जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर। और ये कैसे होता है, क्यों हम क्वांटिटेटिव को डिडक्टिव कहते हैं, इसके बारे में हम जस्ट डिस्कस करेंगे। बट आप इतना समझिए कि जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर की, हम बात कर रहे हैं गणना की। तो क्वांटिटेटिव कैसा होता है, जस्ट हैव अ लुक। ये था हमारा टेबल कि जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, यानी कि आप एक एग्जैक्टली फिगर बता रहे हो, हर चीज को आप गणना कर रहे हो, तो पॉजिटिविज्म ही क्या है, आपका क्वांटिटेटिव है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने देखा, पोस्ट पॉजिटिविज्म ही क्या है आपकी, यानी कि हर चीजों को आपने क्या किया, क्वालिटी के फॉर्म में, गुड के फॉर्म में, बहुत कम, बहुत ज्यादा, तो इसको आपने पोस्ट पॉजिटिविज्म को ही क्या बोला, क्वालिटेटिव।
अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लास्ट साइड में आपको सब समझ में आएगा कि कैसे क्या रिलेशन है इन आठों के बीच में। इस तरीके से हमने एक एक करके 6 अप्रोच के देखा। अब हम इसके पीछे कोरिलेशन को देखते हैं और एक बार चेक करते हैं कि क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है। देखिए, दूसरा जो चीज हम देखना है वो है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के जस्ट अपोजिट है, यानी कि क्वांटिटेटिव में हमने डिस्कस किया मात्रा के बारे में, क्वालिटेटिव में हम क्या डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड स्टडी ऑफ फिनोमेना। किसी भी फिनोमेना को हमने गहन रूप से अध्ययन करना है, यानी कि गहन रूप से अध्ययन करने के लिए आपको हर बार नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको डिटेल्ड स्टडी करना है, कुछ लोग ये कहेंगे इसमें 1300 लोग मरे या फिर जितने भी लोग मरे, और कुछ लोग ऐसे करेंगे कि वो वहां पे जाएंगे, जितने भी लोग हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। जो एक्सपीरियंस आपको बताता है, नंबर कुछ अलग अकाउंट देता है। तो इसी वजह से कि जब आप क्वालिटेटिव की बात करते हो तो ये क्या होता है, ये तो आपके एक्सपीरियंस पे आधारित होता है, बिलीफ पे आधारित होता है। आप जो नॉलेज लेते हो या तो वो गाने के फॉर्म में, किसी के फोकलोर्स के फॉर्म में, या फिर फॉर एग्जाम्पल वो अपनी अनुभव बताएंगे कि बेटा वुमेन पे क्या गुजरा, वो अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे। तो इस तरीके से आपने सिर्फ ये नहीं देखा कि 300 पीपल हैव डाइड, 1300 पीपल हैव डाइड, उन्होंने उनकी सफरिंग, वुमेन का क्या कंडीशन था उस टाइम, दूसरे जो कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन पे क्या गुजरी। तो आपने क्वालिटेटिव में क्या बात की, क्वालिटेटिव में उनके बिलीफ, उनके वैल्यूज, उनकी एक्सपीरियंस, अनुभव, इन सब के बारे में आपने बात किया। तो क्वालिटेटिव क्या करता है, ह्यूमन के बिहेवियर पे फोकस करता है, और ये क्या है, इंडक्टिव रिसर्च है। और कैसे है इसके बारे में अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, लास्ट के स्लाइड में हम इन सब के बीच में कनेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, एक डिटेल्ड स्टडी है, और डिटेल्ड स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, कोई एक इवेंट और कोई फिनोमेना को जब आप गहराई से पढ़ते हो उसी को हम कहते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में आप डिटेल और फोकस्ड एनालिसिस करते हो किसी भी इवेंट की, चाहे वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो, या फिर मैं आपसे पूछूं कि अमिताभ बच्चन के बारे में आपको बताना है, तो आप अमिताभ बच्चन के जीवन संबंधित हर एक्सपीरियंस को आप स्टडी करोगे। ये क्या है, फेस टू फेस स्टडी है, यानी कि आप जा करके उससे पूछते हो कि आपका पूरा जीवन काल कैसा था। तो यह फेस टू फेस स्टडी है। फोकस ग्रुप स्टडी, यानी कि किसी चीज को आप केंद्र में रख करके फोकस होकर के स्टडी करते हो। अब ये सब चीजें हम मेजर नहीं कर सकते। कोई भी इंसान जब भी चाहे अपनी फीलिंग्स को मोल्ड कर सकता है, यानी कि अगर मुझे आज अच्छा लग रहा है तो मैं रिसर्चर को अच्छा बताऊंगी, या फिर हो सकता है मेरा उस दिन मूड खराब हो तो मैं उसे कुछ और आंसर दूंगी। तो ये हमेशा ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, रिसर्च को मोल्ड कर सकते हैं। और इसी वजह से देखोगे ये ज्यादा रिलायंट नहीं होता है, ये रिसर्च ज्यादा भरोसे का नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होता है वो अपने मूड के अनुसार या फिर अपने बायसनेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जबकि यहाँ पे आप देखोगे जो रिसर्चर भी होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिसर्चर क्या कर सकता है, अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी स्टैंड पॉइंट के आधार पे पूरी रिसर्च में क्या कर सकता है, चेंजेस ला सकता है। तो ये एक्सपीरियंस के आधार पे होता है, अनुभव के आधार पे होता है। और इम्पेरिक्स, यहाँ पे इम्पेरिक्स नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करता है। इम्पेरिक्स कहाँ पे आता है, आपके क्वांटिटेटिव में। आपने करंट को देखा, वोल्टेज को देखा, और उसके आधार पे अपने डेटा को रिकॉर्ड किया। जब भी हम बात करते हैं इसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, नेचुरल सेटिंग में करते हैं। इट मीन्स कि आपने क्या किया, आप गए इथनोग्राफिक स्टडी में, आप फील्ड रिसर्च करने गए और वहां पे लोग जैसे हैं उसको आपने ऑब्जर्व किया और उसको अपने रिसर्च में लिखा। ये क्या है, व्याख्यात्मक है, इंटरप्रेटिव है। आपने अपने आधार से, अपने वर्ड्स पे, अपने नॉलेज पे व्याख्या की। अगर आपकी नॉलेज कम है या फिर मान लीजिए कि आपने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया तो वो व्याख्या क्या हो सकती है, बायस्ड हो सकती है, यानी पूरी कहानी पलट भी सकती है। तो इसी वजह से माना जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर और पार्टिसिपेंट ही मेन होता है। जबकि हमने क्वांटिटेटिव में देखा कि हर चीज फैक्ट्स और वैल्यू पे आधारित होती है, साइंटिफिक चीजों पे आधारित होती है। यहाँ पे आप अपने विचार, किसी घटना, इन सब के आधार पे चीजों को रखते हो।
जब हम बात करें यहाँ पे तो किसी आप कॉन्टेक्स्ट के आधार पे आप स्टडी कर सकते हो सकता है कि आज जो है ना जो कॉन्टेक्स्ट है वो कल चेंज भी हो सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, समय के साथ चेंज होते रहता है और इसी वजह से रिसर्चर यहाँ पे मेन हीरो रहता है, वो किसी कॉन्टेक्स्ट के आधार पे उस चीजों को जिक्र करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी नूह में क्या हुआ, देयर इज हरियाणा जहाँ पे अभी क्या हुआ, देयर इज अ कम्युनल वायलेंस और उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पे मैंने उसके इतिहास को पढ़ा। बट फॉर एग्जाम्पल नूह में एक बार क्या हुआ, हो सकता है फ्यूचर में वहां पे बहुत ही अच्छा कुछ कल्चर हुआ और उसके आधार पे मैं पूरे हरियाणा के कल्चर को स्टडी करूंगी। तो इस तरीके से जब मैंने पहली बार स्टडी किया कॉन्टेक्स्ट में, वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें हरियाणा कैसा दिखा, वायलेंट कंट्री के रूप में दिखा। जब दूसरे केस स्टडी में हम स्टडी करेंगे हरियाणा के रूप में तो वो मुझे पीसफुल स्टेट की तरह दिखेगा। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट अगर अलग हो तो पूरा रिसर्च चेंज हो सकता है और इसी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे समय समय के साथ हमें कॉन्टेक्स्ट की वजह से रिसर्च भी करना पड़ता है, यानी कि एक रिसर्च दूसरे रिसर्च पे जस्टिफाई नहीं की जा सकती। यहाँ पे सामान्यकरण पॉसिबल नहीं होता है। सामान्यकरण कहाँ पे किया जा सकता है, सामान्यकरण किया जा सकता है आपके क्वांटिटेटिव वाले पार्ट में, यहाँ पे क्योंकि हर चीज आपने क्या की, फैक्ट्स, वैल्यू, इन सब के आधार पे की। तो ये बेसिक चीजें आप अंतर देखोगे जब भी आप बात करोगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है। तो देखिए अब हम इनके बीच में लिंकेजेस ड्रॉ करेंगे। हमने कहा कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, फैक्ट्स पे आधारित होता है और फैक्ट्स पे आधारित होने की वजह से ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हम इन चीजों को आंकड़ों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मींस कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। दूसरी चीज हमने देखी पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, बिलीफ पे आधारित होता है, आपकी जो वैल्यूज होती है उन पे आधारित होता है और हर किसी की कल्चर, हर किसी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसी वजह से हमने इसे क्या कहा, सब्जेक्टिव। अब ये सब्जेक्टिव होता है तो ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार पे वो क्या होता है, वेरी होता है। अब एक चीज हमारी रह गई, वो है इंडक्टिव और डिडक्टिव, और यही क्या है, यही है क्लाइमेक्स और यहीं से क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं, हम क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं कि इन सब के बीच में क्या लिंकेजेस हैं। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं, तो इसका विच मेथड इज द बेस्ट मेथड। क्योंकि जब हमने क्वांटिटेटिव को देखा तो उसमें हमने देखा कि हर चीज को हमने फैक्ट्स 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 यानी आंकड़े के आधार पर रखा। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमें सिर्फ नंबर से पता नहीं चलेगा, बट दूसरी चीज जब हमने क्वालिटेटिव के बारे में देखा तो हमने ये देखा कि हर किसी का कल्चर अलग होता है और कल्चर अलग होने की वजह से आप अलग अलग चीजों को जानते हो। तो इसमें क्योंकि हर बार कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, रिसर्चर बायस हो सकता है, तो इसकी भी हमें कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिली। तो क्वेश्चन उठता है कि अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो विच मेथड इज द बेस्ट मेथड, क्वालिटेटिव कि क्वांटिटेटिव, क्वेश्चन ये है। तो देखिए दोनों मेथड क्या है, जरूरी है। जहां एक तरफ आपको फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, दूसरा जो है वो आपको क्या देता है, वैल्यू और फैक्ट्स के वैल्यू और कल्चर के बारे में बताता है। दोनों टाइप्स क्या है, जरूरी है एक रिसर्च के लिए। और इसी वजह से एक मेथड की स्टार्टिंग हुई, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड मेथड, जहां पे आप दोनों यूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों। सो इसी वजह से मिक्स्ड मेथड में हम क्या करते हैं, वी कैन यूज बोथ। क्वालिटेटिव जहां पे आपको डीप मीनिंग मिलेगी किसी भी चीज की। अगर आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ते हो तो आप लोगों के कल्चर, लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के फेथ, इन सबको भी क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। उनकी फोकलोर्स, उनकी पोएट्री, उनका गाना या फिर उनकी डायरी, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। जबकि क्वांटिटेटिव में आप क्या कर सकते हो, कंक्रीट, कि कहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कितने ब्रेथ में, कितने एरिया में वो इम्पैक्टेड था, उसकी आप डेटा ला करके यहाँ पे रख सकते हो। और दोनों चीजें जब एक साथ की जाती है उसी को कहते हैं मिक्स्ड रिसर्च। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ और ये है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है, देखिए जब हमने पॉजिटिविज्म की बात की, हमने साइंस की बात की। जब हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात की तो हमने किसकी बात की, कल्चर
और वैल्यू की बात की। पॉजिटिविज्म यानी साइंस और पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी कि कल्चर और वैल्यू। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब हमने डिडक्टिव पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी इंडिविजुअल से, स्पेसिफिक से जनरस की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि सामान्य की तरफ बढ़ रहे हो। और यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे कोई जनरल से आप इंडिविजुअल की तरफ बढ़ रहे हो, जनरल से इंडिविजुअल की तरफ आप बढ़ रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि जब आप साइंटिफिक चीजों की बात करते हो तो आपके पास एक थियरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का 3 लॉ ऑफ मोशन हमारे पास है, एक जनरल आइडिया है, और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उसके आधार पे हम देखते हैं कि क्या न्यूटन का जो थियरी है 3 लॉज ऑफ मोशन इस केस में भी अप्लाई हो रहा है, सेकंड केस में भी अप्लाई हो रहा है, क्या ये मून पे भी अप्लाई हो रहा है, क्या ये वैक्यूम में भी अप्लाई हो रहा है। तो हम जब भी साइंटिफिक चीजों की बात करते हैं ये क्या है, डिडक्टिव अप्रोच है, जहां पे एक यूनिवर्सल लॉ हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ग्रेविटी का मान हमारे पास ऑलरेडी है, स्मॉल जी का मान हमारे पास ऑलरेडी है, और उसके आधार पे हम बाकी चीजों को देखते हैं। जब साइंटिफिक है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्ट्स के थ्रू, नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक, संख्या के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो। जब संख्या के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ओपिनियन का कोई लेना देना नहीं है, नो ओपिनियन वर्क हियर। यहाँ पे आपकी फैक्ट्स ही वर्क करेगी, और जब फैक्ट्स वर्क करेगी इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। पॉजिटिविज्म को डिडक्टिव कहते हैं, डिडक्टिव को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव कहते हैं, क्वांटिटेटिव को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव को ही हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था पॉजिटिविज्म कुछ नहीं है, ये एक साइंटिफिक का आप कह सकते हो सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। अब देखिए एक चीज आप समझिए कि जब हम रिसर्च कर रहे थे ना तो ये फैक्ट हर चीजों को आप आंकड़े में डालना ये हमारे पिछले लोग करते थे, यानी कि आप, ये क्रेज था, वेस्टर्न थिंग थी कि हम हर चीजों को नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, जब हम पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं तो ये आप 20वीं शताब्दी से पहले आप देखोगे ना कि हर चीजों को आप आंकड़ों में बयान करते थे, यानी कि जितने भी रिसर्च होती थी वो वेस्ट की रिसर्च होती थी, और वेस्ट हर चीज को क्या रिप्रेजेंट करते थे, फैक्ट्स के आधार पे, नंबर के आधार पे। तो ज्यादातर जो रिसर्च होता था वो क्या था, ट्रेडिशनल इन नेचर था, पारंपरिक था। फिर उसके बाद जब रिसर्चर आए ईस्ट में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके साउथ एशिया, यहाँ से जब रिसर्चर आए तो उन्होंने सोचा कि हर चीज को आप नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। अगर आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानना है तो सिर्फ ये कह देना कि 1300 लोग मरे हैं, इट मीन्स कि ब्रिटिश दस्तावेज में सिर्फ 1300 लोग हैं, मतलब 1300 लोग मरे हैं, ये सही नहीं है। और भी बहुत आंकड़े हैं जो कि उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो हमें जरूरत पड़ी एक नॉन वेस्टर्न नैरेटिव की, यानी कि गैर पश्चिमी कथन की। और इसी वजह से देखोगे कि जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे तो ये लाया गया नॉन वेस्टर्न थिंकर द्वारा, और ये क्या है, एक मॉडर्न अप्रोच है, आधुनिक अप्रोच है जो कि क्रिटिकली देखता है हर चीजों को। आपने कैसे जाना कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपने उसको आलोचनात्मक ढंग से देखा। तो जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की, ये रियलिस्ट इन नेचर होता है, यानी कि जो दिख रहा है उसको हमने मान लिया, बट ये क्या करता है, जो नॉलेज हमारे पास है उसको भी क्या करता है, क्रिटिकली देखता है, क्रिटिकल रियलिस्ट है। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम इस स्लाइड में बढ़ते हैं, साइंटिफिक अप्रोच को ही हमने क्या कहा, ट्रेडिशनल, यानी कि पहले के जमाने में जो वेस्टर्न रिसर्च थी वो ज्यादा मायने रखती थी, और वेस्टर्न रिसर्च कैसी होती थी, ट्रेडिशनल इन नेचर होती थी, यानी कि वो सिर्फ साइंस पे जोर देती थी, सिर्फ फैक्ट्स पे जोर देती थी। और ये जब फैक्ट्स पे जोर देती थी वो कैसा होता था, जो भी चीज उन्हें दिखता था उसको उन्होंने मेजर कर लिया। तो ये जनरली रियलिस्ट होती थी, जो कि हर चीजों को अगर उनको दिख रहा है उसके आधार पे वो क्या करते हैं, लॉजिकली रिटन डाउन करते हैं। बट ये सब चीजें इनफ नहीं थी, इतना काफी नहीं है रिसर्च में, इसी वजह से हमें एक नए अप्रोच की जरूरत पड़ी, और वो जो अप्रोच कहलाया उसी को कहते हैं
पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब ये जो अप्रोच है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव इन नेचर। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप इंडिविजुअल से जनरल की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि आपने देखा कि इंडिविजुअल यानी कि आपने हर इंडिविजुअल को सही माना, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, और उसके आधार पे आपने एक थियरी रखी। तो ऐसा नहीं था कि एक थियरी ऑलरेडी था, आपने वेस्टर्न लोगों ने ये माना कि हर वेस्ट क्या होता है, ये इनका पॉलिसी क्या है, इनका पॉलिसी ये है कि वन साइज फिट ऑल, यानी कि अगर आपकी जूती है, एक जूती सबको बराबर आएगी ऐसा जरूरी नहीं है, हर किसी की अलग प्रॉब्लम्स है और हर कोई अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को डील करता है। तो यहाँ पे हर किसी की बातों को, इंडिविजुअल लोगों के बातों को ध्यान में रखा गया। तो ये क्या है, इसी को कहलाते हैं इंडिविजुअल से जनरल की तरफ बढ़ना, और इसी की वजह से इसको कहलाया इट्स अ पोस्ट पॉजिटिविज्म इज अ इंडक्टिव अप्रोच। अब देखिए, आप इंडिविजुअल की बात करोगे तो हर इंडिविजुअल की अलग अलग फीलिंग होती है, यानी कि आप क्वालिटी की बात करोगे, वैल्यूज की बात करोगे, और जब वैल्यूज को बात करोगे तो वो क्या होता है, उसको आप मेजर नहीं कर पाते हो। तो ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, यानी कि गुणात्मक होता है। और जब ये गुणात्मक होता है तो हर किसी का गुण क्या होता है, अलग अलग तरीके से बात किया जाता है, एक फैक्ट्स के आधार पे नहीं किया जाता है। इसको हम वर्ड्स के फॉर्म में लेते हैं, और जब वर्ड्स के फॉर्म में लेते हैं इसी वजह से इसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, व्यक्तिपरक कहते हैं। और व्यक्ति की फीलिंग्स अलग अलग तरीके से हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो इसी वजह से इसको इंटरप्रेटिव कहते हैं, इसको हम साइंटिफिक कहते हैं। ये क्या है, पहले ये ट्रेडिशनल में हुआ करता था, अभी ये इससे उभर इसके कमियों को देखते हुए नया फॉर्म में आया, इसी वजह से इसको कहते हैं न्यू फॉर्म ऑफ रिसर्च। और ये क्या है, ये हर चीज को जो दिखता था उसको वो लिखता था, इंपीरिक्स के आधार पर देखता था। बट इसने कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं है, हो सकता है हमें जानबूझ करके दिखाया जा रहा है, तो हर चीज को क्रिटिकली देखना है। इसी वजह से तो जरूरत पड़ी आइसबर्ग, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पानी है तो पानी के नीचे जरूरी नहीं है मृग तृष्णा को देखना, हर चीज को क्रिटिकली देखना है, और इसी वजह से इसको कहा हमने क्रिटिकल रियलिस्ट। तो ये सब कुछ कनेक्शन है जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे आती है, जिसको हमें समझना है और समझ करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि आप हर चीजों को रट्टा मार के नहीं याद कर सकते, हर चीज जरूरी भी नहीं है कि आप रट जाओ। तो इसी वजह से जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, हम फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स आपके ऑब्जेक्टिव नॉलेज पे आधारित होता है, इसी को हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। और जब क्वांटिटेटिव कहते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक थियरी रहती है, और थियरी हम इंडिविजुअल पे टेस्ट करते हैं, जिसको हमने डिडक्टिव कहा। ये क्या होता है, ये रियलिस्ट इन नेचर होता है, और ये क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्म है, यानी कि ये परंपरागत चीज है जो कि वेस्टर्न लोग करते आ रहे हैं। फिर हमें जरूरत पड़ी एक नए अप्रोच की, जिसको हमने कहा पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म आपके बिलीफ और कल्चर पे आधारित होता है, ये हर किसी की सब्जेक्टिव नॉलेज पे ध्यान देता है। सब्जेक्टिव नॉलेज क्वालिटी को ध्यान रखता है, यानी कि गुण को ध्यान रखता है, और जब गुण को ध्यान रखता है तो हर किसी की नॉलेज यानी कि इंडिविजुअल से जनरल की तरफ बढ़ता है। तो ये क्या कहलाया, इंडक्टिव। और जब इंडक्टिव कहलाया तो इसको जरूरत पड़ी हर चीज को क्रिटिकली देखने की, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रियलिस्ट। और प्लीज आप इसे याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिटिकल रियलिस्ट और रियलिस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक न्यू फॉर्म ऑफ रिसर्च अप्रोच है। तो ये अंतर होता है जब हमने देखा कि जब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, critical realist, traditional type of research, new form of research. So this is the basic about the research. Till then, just keep studying the research methodology.